हे गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का पिटारा बाय क्यूटी पाई। आज की हमारी कहानी का टाइटल है मेरी आशिकी तुमसे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। मेरा नाम विवेक है। मेरी लाइफ में पहला क्रश तब हुआ जब मैं अपनी 12th क्लास पास करके कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी। पहले दिन हम सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठकर सर का इंतज़ार कर रहे थे। तभी उसी समय क्लास में एक लड़की ने एंट्री की। वह पिंक टॉप और वाइट जीन्स पहने हुए थी। उसके सुंदर लंबे घने काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसके हाथ में ब्लैक कलर की घड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और उसने मेरे साइड देखते हुए बोला, ये सीट खाली है क्या? मैं उसको देखने में इतना मगन हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। जो उसने पूछा उसका जवाब ही नहीं दिया। अब वह गुस्से में बोली, ये सीट खाली है क्या? मैंने घबराते हुए हाँ आप बैठ सकती हैं। और उस पल से वह मुझे इतनी पसंद आई कि उस रात को मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करने पर उसका ही चेहरा मेरे दिलो दिमाग में घूम रहा था। आंखें खोलूं तो ऐसा लग रहा था वह मेरे सामने बैठी मुस्कुरा रही हो। और ऐसे ही रात कट गई। अब मैंने ठान लिया कि गर्लफ्रेंड तो उसे ही बनाऊंगा। और अगले दिन कोचिंग में जाकर उसके आने का वेट करने लगा। वह जैसे आई मैं बोला, आप बैठ जाओ, ये सीट खाली है। पहले तो उसने मुझे घूर के देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। मैंने उससे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? उसने बताया, प्रिया। नाम सुनकर मैंने बोला, तुम्हारे जैसा ही बहुत सुंदर नाम है तुम्हारा, प्रिया। अब रोज़ मैं पहले पहुंचकर उसके लिए सीट बुक कर लिया करता था। धीरे धीरे बातचीत होने लगी हमारी। दोस्त बन गए हम। मैंने फेसबुक पर उसको रिक्वेस्ट भेजी। अब मैसेज से हमारी बातें शुरू हो गईं। मैसेज में हाल चाल से लेकर खाने पीने तक की सारी बातें होती थी। अब हमारी दोस्ती गहरी हो रही थी। मन ही मन उसको धीरे धीरे चाहने लगा था, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह प्यार है या दोस्ती। और जब वह कुछ दिन कोचिंग नहीं आई और कोई मैसेज से बात भी नहीं हो रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे दिल में उसके लिए दोस्ती से कुछ ज़्यादा हो गया है। उससे बात नहीं हो रही थी तो बहुत परेशान था मैं। मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। अब अगले दिन जब मैं कोचिंग गया तो प्रिया बेंच पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे देखते ही बोली, बैठ जाओ, सीट खाली है, और हंसने लगी। मैंने बोला, कहाँ थी तुम इतने दिन से? ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन। वह कुछ बोल पाती तब तक क्लास में सर आ गए थे। अब क्लास पूरी होने पर मैं घर जाने को निकला। तब प्रिया बोली, आओ मैं छोड़ दूँ। मैं भी मान गया और उसकी स्कूटी पर बैठकर हम निकल पड़े घर जाने को। सोचा आज अपने दिल की बात कह दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर हिम्मत नहीं हुई। तभी प्रिया बोली, मेरी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी, इसलिए हफ्ते भर बिजी थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। आंसू से आ गए और कुछ बोल ना पाया। मेरा घर आ चुका था। मैं स्कूटी से उतरकर जाने लगा। तब प्रिया बोली, क्या हुआ, कुछ बोलना है क्या? मैंने एक लास्ट बार उसको जी भर के देखा और बोला, खुश रहो हमेशा तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। बाय बाय बोलकर मैं अपने घर के लिए चल पड़ा। मेरे आँखों में आंसू छलक रहे थे। मेरे कदम मानो साथ ही न दे रहे हों। कदम चलने का नाम ही न ले रहे हों। लग रहा था बस ये पल यहीं थम जाए। प्रिया ने स्कूटी चलाई और अब बाय बोलकर वो भी निकल पड़ी। वो हमारे कोचिंग का लास्ट दिन था। उस दिन के बाद हम दोनों नहीं मिले। आज 4 साल हो चुके हैं प्रिया और मुझे अलग हुए, पर मेरे दिल में प्रिया के लिए
आज भी वही प्यार है। मेरा दिल तो उसी वक्त टूट गया था, लेकिन फिर भी दिल ने उसे प्यार करना नहीं छोड़ा। प्यार हमने भी किया था, प्यार उसने भी किया था। प्यार हमने भी किया था, प्यार उसने भी किया था। फ़र्क सिर्फ इतना था, मैंने उससे किया था और उसने किसी और से किया था। आज कोई पूछे ना मुझसे मेरी उदासी का सबब, आज कोई पूछे ना मुझसे मेरी उदासी का सबब, बस सीने से लगाकर काश रुला दे कोई। बस इतनी सी थी आज की हमारी ये कहानी, मेरी आशिकी तुमसे ही। हे गाइस, तो चलिए आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय बाय।